नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने दो कथन है। पहला कथन है, पौधों में जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण जाइलम द्वारा होता है। और दूसरा कथन आपके सामने है, पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है वह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि यह दोनों कथन जो है वह सही है। आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिए। सभी जो पौधे होते हैं उनमें जल और खनिज का जो सभी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह जाइलम करता है। जाइलम ही पौधे के सभी अंगों तक जल और खनिज पदार्थ का पहुंचाता है, जिसे आप लोग इस डिजिटल रूप में देख सकते हैं। यह जो मूल उसके जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से जाइलम सभी अंगों तक पौधे के जल और खनिज पदार्थ पहुंचाते हैं, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगला कथन को देख लीजिए आप लोग। यह ऑक्सीजन है। जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन छल्ले के रूप में निकल रही है। सभी पेड़ ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मिलान करें। इसमें आपको बताना है किस जिले में किस चीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, प्रतापगढ़, बुलंदशहर। और दूसरी तरफ किस चीज का उत्पादन के लिए आम, आंवला, लौकी और गाजर है। इसका मिलान करना है और आपको सही आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कि लखनऊ में आम का उत्पादन होता है, आगरा में लौकी का उत्पादन होता है, प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन होता है और बुलंदशहर में गाजर का उत्पादन होता है। जिसे आप लोग मैप की सहायता से देखिए कि बुलंदशहर में गाजर का उत्पादन अधिक होता है। इसी प्रकार से आगरा में लौकी का उत्पादन अधिक होता है और लखनऊ में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार से गोरखपुर में केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है और प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आप लोग इस मैप की सहायता से देख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश का मैप है और जो भी जिले के लिए प्रश्न पूछा गया है उन्हें विभिन्न रंगों में प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप लोग इस मैप की सहायता समझ लीजिए और यह समझने में सर्वाधिक सुगमता होगी आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका दूसरा फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। यह उसका दूसरा फोटो है। आप लोग इसे देख लीजिए और याद कर लीजिए कि भारत में बौद्ध मठ जो सबसे बड़ा है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में कौन सा सही क्रम में है? सारनाथ, बल्लभी, श्रावस्ती, बोध गया। अन्य सभी में आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था। इसके बाद उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने तीन कथन है। पहला कथन है, दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दूसरा कथन है,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाया था। और तीसरा कथन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। इनमें से आपको कौन सा कथन सही है वह बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। इसमें जो कथन एक है वह गलत है, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह कृषि से संबंधित विभाग था और इसका प्रधान अमीर कोही था। इसके अंतर्गत 25 × 25 किलोमीटर की विकास योजना तैयार की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल से राहत के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था और दिल्ली में राहत शिविर भी खोले थे। कुएं खोदने और बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि ऋण दिए गए थे। और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक 22 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनमें आप लोगों को अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम बताना है। जैसे हमारे राष्ट्रपति भारत के पहले व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से इनका अनुक्रम बताना अग्रता क्रम में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि इनका अग्रता का जो क्रम है वह सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आएंगे, इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे और अंत में मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? आप सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेप्थलीन किसका उदाहरण है? संघनन का, वाष्पीकरण का, गलनांक का या ऊर्ध्वपातन का? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन का। नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और सही उत्तर चुनें। यह एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ वह किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है रोम, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और दूसरी तरफ नदी है सीन, तिबर, हडसन और टेम्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रोम तिबर नदी किनारे है, पेरिस सीन नदी किनारे, लंदन टेम्स नदी किनारे और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून की पॉलिश हटाने में किस द्रव का प्रयोग होता है? एसीटोन, सोडियम थायोसल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड या अशुद्ध जल? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए एसीटोन का। नाखून की पॉलिश हटाने में एसीटोन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।